नाज़रीन, कुछ लोगों के टाँगों और पाँव में नमनेस आने लगती है, सुन्न होने लगते हैं। ये एजिंग में तो ये प्रॉब्लम है ही है कि सुन्न होना एक नॉर्मल बात है कि पाँव जब सुन्न होने लगते हैं, ये न्यूरोपैथी की वजह से होता है और न्यूरोपैथी कई वजूहात की बिना पे हो सकती है। लेट्स से किसी को शुगर है, डायबिटिक है वो, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया तो इवन देन हो जाती है। और कुछ सूरतों में जैसे हम एज में जाते हैं तो एथरोस्क्लेरोसिस वगैरह नड़ें नर्व्स जो है हमारी, ये सिकुड़ने लगती हैं। एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से उनमें सोजिश आ जाती है, अंदर उनका पैसेज कम हो जाता है, जिससे कि ये नमनेस आने लगती है, लचक उनकी नर्व्स की कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन जब ये मसला शैटिक नर्व के कंप्रेशन से शुरू हो तो उसमें किसी एज में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि लेट्स से कि अगर डिस्क बल्ज हुई L4-5 जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये क्यों डिस्क बल्ज होती, कई आप प्रोग्राम मेरे सुन चुके हैं जिसमें शैटिक नर्व में कंप्रेशन इसलिए आ जाती है कि बेसिकली हड्डियों में बोन्स में वीकनेस आई, डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हुई कुछ चीज़ों की कमी से, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। उनमें से कुछ चीज़ें कम हुई, बोन्स वीक हुई, नर्व्स के खिंचाव की वजह से डिस्क स्लिप हो गई, पटुयन हो गई, बल्ज हो गई और उसकी वजह से कंप्रेशन आ गया एट L4 एंड 5। और ये शैटिक नस जो है ये सबसे लंबी नस है हमारी बॉडी में। अबाउट 50% ऑफ द ब्लड जो है ये निचले हिस्से में हमारा जाता है, लेग्स के एरिया और ये नेवल से जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें फ्लो करता है। और अगर इनमें जब भी प्रॉब्लम आएगा न्यूरोपैथी की वजह से ये नमनेस तो आएगी, टांगों में भी आने लगती है, पाँव से शुरू होती है और कुछ सूरतों में ये एक्सट्रीम पे पहुंचे तो पाँव इवन फुट ड्रॉप की तरफ चला जाता है कि जब कोई दिमाग कंट्रोल ही नहीं कर सकता, पाँव मूव ही नहीं करता। अगर कोई डायबिटिक है पेशेंट तो उसको हो सकता है कि ये अर्ली एजिंग में अपनी एज से पहले जल्दी भी ये काम शुरू हो जाए। लेकिन अगर कोई ग्लैंड्स वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर रहे तब भी ये प्रॉब्लम आएगा, शैटिक नस के दब जाने से भी आएगा। और इसका इलाज क्या है? अगर लेट्स से आप रूट कॉज से मसला हल नहीं करते, लेट्स से अगर शैटिका है और शैटिका का प्रॉब्लम हल नहीं करते, वो नव कंप्रेशन से आज़ाद नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम आप जितना मर्जी आगे ठीक कर लें वो ठीक नहीं होगा। ये नस शुरू होती है L5 से और आपकी एड़ी के नीचे जाके ख़त्म होती है। और जब आपका पाँव भी नमनेस महसूस करे, टांगे भी नमनेस महसूस करें, तो इसका मतलब है कि न्यूरोपैथी का अमल जो है वो इस हद तक पहुंच चुका है और इस हद तक आपकी नर्व सिकुड़ चुकी हैं कि उसमें अब फ्लो इस काबिल नहीं है कि वो पूरा उसको लेग्स को सपोर्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता लेग्स वीक भी होने लगती है, पाँव वीक होने लगता है। और पाँव के नीचे मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अबाउट 7200 नर्व एंडिंग्स आती हैं जो कि पूरी बॉडी से बिलोंग करती हैं और इसमें इवन दिमाग से लेके पाँव तक की सारा एरिया अफेक्टेड हो जाता है। लेट्स से आप पाँव के नीचे कहीं हाथ रखेंगे, अगर सेंटर में हाथ रखें जैसा कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें स्टिफनेस आपको उस जगह पे भी महसूस होगी कि किसी के हेडेक हो रहा है तो जो वेन है इसकी, या कमर दर्द हो रहा है तो कमर दर्द ये सेंटर में जहाँ कमर लिखा हुआ है उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी में जब ये कंप्रेशन में चली जाती है तो उससे ये प्रॉब्लम तो फिर आएगा ना। तो जब तक आप रूट कॉज दूर नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, कंप्रेशन दूर नहीं करेंगे, आप लाख इलाज कर लें। मैं रिफ्लेक्सोलॉजी की बात कर रहा था कि नर्व्स को खोलने में रिफ्लेक्सोलॉजी भी अहम किरदार अदा करती है। लेट्स से रिफ्लेक्सोलॉजी की मशीनें हैं, जैसा कि आप चार्ट पे अभी देख रहे हैं, ये मशीनें सामने आपके आ गई हैं। इन मशीनों की मदद से भी आप हल कर सकते हैं। जो लोग वॉक करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनमें भी स्टिमुलेशन, पाँव के नीचे जो नर्व एंडिंग्स आती हैं 7200 मैंने बताया, तो उनको भी जब स्टिमुलेशन मिलती है तो उससे ये प्रॉब्लम दूर होता रहता है। पूरी बॉडी में ये बेहतरी आती है इस लिहाज से कि स्टिमुलेशन पूरी बॉडी में होती है क्योंकि नर्व एंडिंग सारी आ रही हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये नर्वनेस का इलाज आपको रूट कॉज के साथ साथ उनकी जो नैरोनेस है
कंप्रेशन आने से वो भी दूर करनी पड़ती है और वो रिफ्लेक्सोलॉजी के ज़रिए आसानी से की जाती है। शटिका का इलाज अगर आप एलोपैथी से कराना चाहें तो जाहिर है कि उसमें या पेन किलर है या सर्जरी है, तो सर्जरी के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। पेन किलर ज़ाते खुद एक इलाज नहीं होता, इट कैन बी इन कम्बिनेशन विद अदर ट्रीटमेंट। और इसी तरह अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम की वजह से ये मसला नमनेस का आया तो आपको उसका भी हल साथ करना चाहिए। और वरना जब ये लेग्स वीक होती हैं तो बुढ़ापा कहते हैं कि पाँव से शुरू होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है और मसल्स जो हैं वो फिर वीक होने लगते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। हम कायरोप्रैक्टर या इलाज बगैर दवाइयों के कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट से और रिफ्लेक्सोलॉजी की मदद से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मशीनों को इनकी मदद से करते हैं। और अगर किसी को ऐसा मसला हो तो यू आर वेलकम टू विजिट अस। हम इंशाल्लाह आपको ये पूरा मसला हल करेंगे। और अगर डायबिटीज़ की वजह से किसी को आ रहा है ये नमनेस, तो उसको डायबिटिक, आई एम श्योर कि विल बी गेटिंग द ट्रीटमेंट, लेकिन उसके साथ साथ इन नर्व्स को भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आप करने के बाद हमेशा सेहतमंद रखिए। अल्लाह।